नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो कि एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी या किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इस टाइप के प्रश्न हमेशा परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन से 292 या पार्ट नंबर 291 नहीं देखें तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित संख्या दी है, यानी 372 जो है ना यहाँ पर 124 ले समेत है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि 600 जो 24 है ना, इस प्रश्नार्थक के चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से किसे समेत होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखें कि यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, बड़ी संख्या की तरफ नहीं, छोटी संख्या को बड़ी संख्या की तरफ ज्ञात करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर देखिए 124 दिख रहा है। 124 को क्या करेंगे कि यहाँ पर 372 से समेत होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बड़ी संख्या से थोड़ी छोटी संख्या की तरफ ले जाएंगे, यानी छोटी को बड़ी की संख्या तरफ की ले जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सी संख्या को रखेंगे कि यहाँ पर 624 आ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, अगर मान लीजिए 124 लिख रहे हैं तो 124 में क्या करते हैं, 124 में अगर 2 से गुना कर रहे हैं तो नहीं हो रहा है। ठीक है, तो क्या करते हैं 3 से गुना करेंगे। देखिए 124 में जब 3 से गुना कर लेंगे तो कितना गया, 372 आ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए क्या लिख रहे हैं, तो 624 लिख रहे हैं, तो यहाँ पर 624 लिख रहे हैं, तो 624 है तो इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सी माने किसे गुना करेंगे कि ये देखिए, तो यहाँ पर क्या करते हैं, अगर 243 में अगर गुना करेंगे 2 से भी करेंगे तो नहीं होगा। ठीक है, अगर मान लीजिए क्या करते हैं 400 से करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा ना। यहाँ पर देखिए क्या करते हैं 208 ले करते हैं, यहाँ पर कहते हैं 208 लिख रहे हैं। ठीक है, 208 ले तो 208 ले भी क्या करते हैं हम 3 से गुना करेंगे। जब यहाँ पर 3 से गुना कर लेंगे तो कितना देगा, इन 3 से गुना करेंगे तो यहाँ पर कितना का 600, देखिए ये 600 कितना का 624 आ जाएगा। ठीक है, और इसका मतलब हमको इतना रखना होगा, यानी प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सा संख्या हो जाएगा, तो देखिए 200 यहाँ पर 8 हो जाएगा, तो 208 हो गया। ठीक है, 208 में जब 3 से गुना कर लेंगे तो यहाँ पर कितना देगा, यहाँ पर आपको 624 है, तो यहाँ पर प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सा संख्या बढ़ रहा है, यानी आप यहाँ पर आपको 208 हो रहा है। तो 208 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नार्थक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी है, इन श्रृंखला बताना है कि इस प्रश्नार्थक के चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सी संख्या यहाँ पर भरा देगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है 13 से क्या हो रहा है, यहाँ पर 10 हो रहा है, 10 ले क्या हो रहा है 17 हो रहा है, 17 से यहाँ पर क्या हो रहा है 48 हो रहा है, 48 ले 189 हो रहा है, 189 से आपको अगला संख्या को ज्ञात करना है। देखिए इन श्रृंखला को ध्यान से देखने के बाद में हमको क्या दिख रहा है, हमको यही दिख रहा है कि देखिए 13 से क्या लिख रहे हैं, तो 13 से 10 लिख रहे हैं, तो 13 में अगर मान लीजिए 3 को माइनस कर लेंगे कितना गया, 10 आ गया, और 10 लेके लिख रहे हैं 17 लिख रहे हैं, तो 10 में जब 7 को जोड़ देंगे 17 गया, और 17 से देखिए क्या लिख रहे हैं एक बार 48 लिख रहे हैं, इसको ज्यादा माइनस होगा ना, तो क्या करेंगे इस तरह से श्रृंखला नहीं चल रहा है। इसका मतलब कि इस तरह से आपको यानी श्रृंखला सोल्व नहीं करेंगे, तो क्या करते हैं इसमें थोड़ा सा लॉजिक लगाते हैं। देखिए इसमें लॉजिक कैसे लगाएंगे, यहाँ पर देखिए 13 से क्या लिख रहे हैं 10 लिख रहे हैं, तो 13 में 1 से गुना करेंगे 13 आ जाएगा, और 13 में क्या करते हैं 3 को माइनस कर देंगे कितना गया 10 आ जाएगा ना। ठीक है, 10 आ गया। उसी प्रकार से देखिए 10 लेके लिख रहे हैं, यहाँ पर आपको क्या लिख रहे हैं 17 लिख रहे हैं, तो 10 में क्या करते हैं 2 से गुना कर लेंगे। जैसे 10 में देखिए 2 से गुना करेंगे तो 10 दूनी के 20 हो गया, और 20 में क्या करते हैं, ठीक है 20 हो गया, 20 में 3 को माइनस करेंगे 17 आ जाएगा, और 17 से देखिए क्या लिख रहे हैं 48 लिख रहे हैं, तो 17 में यहाँ पर 3 से गुना कर लेंगे। ठीक है, 17 3 51 होता है, और 51 में 3 को माइनस कर लेंगे कितना गया 48 आ गया। ठीक है, उसी प्रकार से देखिए 48 लेकर लिख रहे हैं 189 लिख रहे हैं, तो 48 में क्या करते हैं 4 को गुना करेंगे और माइनस कितना करेंगे 3 को कर लेंगे, तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर आपको कितना गया 189 आ जाएगा। अब उसी प्रकार से क्या करते हैं, तो 189 दिख रहे हैं, तो 189 में 5 को गुना करेंगे और माइनस 3 कर लेंगे। जब 189 में 5 ले गुना कर लेंगे तो कितना आता है, देखिए जैसे यहाँ पर क्या लिख रहे हैं 189 लिख रहे हैं। ठीक है, 189 में जब 5 ले यहाँ पर गुना कर लेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, ये 945 आ जाएगा, और इसमें क्या करते हैं 3 को माइनस करना है, तो कितना गया ये 900 कितना गया 42 आ गया। तो इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सा संख्या भर देगा, ठीक है ये 900 हो गया। ठीक है, 900 कितना क्या 42 आ जाएगा, यानी इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर 942 भर देगा। तो 942 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों तीसरा प्रश्न है, इसमें देखिए 30 विद्यार्थियों की एक कक्षा में एक लड़के का स्थान 10वां है, यानी 6 लड़के और शामिल हो जाते हैं तो उसका स्थान एक कम हो जाता है। तो अब उसका देखिए, अब बोल रहे हैं कि अब अंत में उसका नया स्थान क्या है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए से बोल करें, यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, टोटल विद्यार्थी कितने, यहाँ पर देखिए बोल रहा है कि 30 विद्यार्थी हैं, ठीक है, एक कक्षा में 30 विद्यार्थी हैं, लेकिन बोल रहा है कि एक लड़के का स्थान 10वां है, जो एक लड़का है उसका स्थान 10वां है, लेकिन 6 लड़के और शामिल हो गए, जो 30 को इधर है और 6 को लड़का और शामिल हो गया। जब शामिल हो गया तो उसका स्थान जो है ना एक कम हो गया है, तो क्या हो गया, एक कम हो जाएगा। तो अब बोल रहा है कि अंत में जो उसका नया स्थान है ना वो क्या होगा, आपको इसी को बताना है। देखिए तो यहाँ पर क्या करेगा, वीडियो को रोक और खुद अपने आप से बनाने की कोशिश करिएगा और 15 प्रश्न में से अपने कितने प्रश्न सही किए हैं वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा। और इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। देखिए तो यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि 30 विद्यार्थी है, कितना है, 30 को विद्यार्थी है, ठीक है, ये 30 विद्यार्थी है। बोल रहा है कि एक लड़के का स्थान कितना है, 10वां है, तो मान लीजिए एक लड़का का स्थान कितना है, 10वां हो गया, ठीक है। अब बोल रहा है कि 6 लड़के शामिल हो जाए, तो 6 लड़का यहाँ पर शामिल कर देंगे, ठीक है, तो 6 लड़का को जोड़ देंगे, कितना गया, 36 हो गया, यानी टोटल लड़का कितना गया, 36 हो गया। बोल रहा है कि उसका स्थान एक कम हो जाता है, तो उसका स्थान क्या था, 10वां था, लेकिन एक कम हो जाता है, तो एक को हम कम कर लेंगे, तो कितना गया, 9वां स्थान आ गया। यहाँ पर कितना गया, 9वां स्थान आ गया, ठीक है। तो अब बोल रहा है कि अब जो है उसका अंत में नया स्थान क्या होगा, आपको इसी को बताना है। देखिए तो नया स्थान कैसे हो जाएगा, तो मान लीजिए टोटल कितना गया, 36 हो गया, ठीक है, 36 हो गया, और 36 में से क्या करते हैं, 9 को माइनस कर लेंगे। जब 36 में से 9 माइनस करेंगे फिर यहाँ पर -1 कर लेंगे, जैसे यहाँ पर एक माइनस हो गया ना, ठीक है, 1 कर लेंगे। अब इनको क्या करते हैं, इनको देखिए ये 36 का 36 हो गया, लेकिन देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, माइनस, ये भी क्या दिख रहा है, माइनस, माइनस माइनस क्या दिख रहा है, प्लस दिख रहा है, क्योंकि बड़ा संख्या में क्या दिख रहा है, प्लस दिख रहा है, माइनस प्लस में प्लस हो गया ना, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, प्लस हो जाएगा, तो प्लस में क्या प्लस दिखेगा यहाँ पर, हाँ सॉरी, माइनस 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 होगा ना, तो यहाँ पर आपको प्लस कैसे दिखेगा, इसको हम प्लस करेंगे, ठीक है, इसको हम प्लस रख लेंगे, जैसे इसमें हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे, तो 10 हो गया, यहाँ पर 10 हो जाएगा, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पर कितना गया, ये 26 आ जाएगा, कितना गया, 26 आ गया। इसमें वही बताना था कि देखिए अब उसका अंत स्थान क्या होगा, तो यहाँ पर 26वां आ जाएगा। तो 26वां को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर किस में दिख रहा है, बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि एक दर्पण को छायांकित रेखा पर रखा जाता है तो यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई आकृति का दर्पण प्रतिबिंब होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए से बोल करें, यहाँ पर क्या बोल रहा है कि यदि एक दर्पण को छायांकित रेखा पर रखा जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो दी गई आकृति का दर्पण प्रतिबिंब होगा। यानी इसका कहने का मतलब है कि यहाँ पर आपको क्या लिख रहा है, एक आकृति दिया है, इन आकृति को हम जब इस दर्पण में देखेंगे ये किस प्रकार से दर्पण में दिखेगा आपको इसी को बताना है, ठीक है। देखिए तो सबसे पहले क्या करते हैं, दर्पण को देखते हैं इस आकृति में। देखिए यहाँ पर क्या रखते हैं, एक दर्पण रखेंगे, इस दर्पण में क्या करते हैं, जब इस आकृति को देखेंगे ये किस प्रकार से दिखेगा। देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर आपको 2 देखिए इस प्रकार से दिख रहा है, ठीक है, ये 2 दिख रहा है, 2 के बाद में क्या दिखेगा, ये 5 दिखेगा इस प्रकार से, फिर क्या दिखेगा, 3 दिख रहा है, फिर यहाँ पर 4 देखिए, तो 4 आपको ऐसे दिखेगा, ठीक है, और यहाँ पर 6 दिख रहा है, 6 आपको इस प्रकार से दिखेगा, फिर यहाँ पर आपको 7 दिख रहा है, 7 आपको ऐसे दिख रहा है, ठीक है। देखिए जब इस आकृति को, ये वास्तविक आकृति है, जब इसी आकृति को हम जब दर्पण में देखेंगे इस तरह का आकृति आ जाएगा। इस तरह का आकृति देखिए किस ऑप्शन दिख रहा है, देखिए 2 होना चाहिए, तो यहाँ पर तो 7 हो रहा है, ये तो होगा नहीं, यहाँ पर 2 हो रहा है, 5 हो रहा है, 3 हो रहा है, 4, देखिए 4 आपको सीधा लिख दिया है, ठीक है, और 6 भी देखिए सीधा लिखा है, ये भी नहीं होगा ना, ये नहीं हो रहा, ठीक है, ये भी नहीं होगा। देखिए सी को देखते हैं, सी देखिए, हाँ सी भी नहीं होगा क्योंकि 7 तो सीधा लिख रहा है, ठीक है, ये भी नहीं होगा, ये यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि देखिए 2 हो गया, 5 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक आकृति दी है, इन आकृति में बताना कि इस प्रश्न से जिन पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सी संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं, ये जो आकृति है ना ये किस प्रकार से चल रहा है, ठीक है। देखिए जैसे यहाँ पर रखिएगा तो ये यहाँ से रखिए, देखिए ये 8 दिख रहा है, फिर 2 दिख रहा है, फिर 9 दिख रहा है, फिर प्रश्नवाचक चिन्ह, फिर 7 दिख रहा है, फिर 13 दिख रहा है, 6 दिख रहा है, 5 दिख रहा है, ये किसी में जुड़ता हुआ नहीं दिख रहा है। तो क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा लॉजिक लगाते हैं। देखिए लॉजिक इसमें कैसे लगाएंगे, अगर मान लीजिए देखिए अगर 8 को और 2 को जोड़ लेंगे 10 आ गया, ठीक है, 10 आ गया। उसी प्रकार से देखिए 6 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना गया, 11 आ गया ना, ये मैंने जुड़ रहा है, नहीं जुड़ रहा है, और इसको भी जोड़ेंगे तो नहीं जुड़ रहा है, ठीक है। क्या करते हैं, देखिए अगर जो तिरछा तिरछी दिया ना आमने सामने जोड़ते हैं, ठीक है, जैसे आमने सामने जोड़ेंगे, कैसे जोड़ेंगे, जैसे ध्यान से देखिए यहाँ पर इन दोनों को जोड़ लीजिए,
देखिए यहाँ पर जोड़ेंगे तो कितना गया, देखिए 13 दिख रहा है, फिर प्लस में यहाँ पर 2 को जोड़ेंगे, कितना गया, ये 15 गया, ठीक है 15 गया। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर 9 और 6 को आपस में जोड़ेंगे, देखिए 9 और 6 को जोड़ेंगे तो कितना गया, 6 और प्लस 9 दिख रहा है, इन दोनों का आपस में जोड़ेंगे तो कितना गया, 15 गया। देखिए यहाँ पर 15 गया, ठीक है, इन दोनों को भी जोड़ने पर 15, इन दोनों को जोड़ने पर भी 15। अब देखिए 8 और 7 को जोड़ेंगे, ठीक है, देखिए इनको दोनों को आपस में जोड़ेंगे, ये 8 दिख रहा है और प्लस में 7 दिख रहा है। देखिए तो यहाँ पर 7 दूनी 14, 15 गया, देखिए इनको भी जोड़ने पर कितना गया, 15 गया। जब इन तीनों को जोड़ने पर 15 15 आ रहा है, इसमें भी क्या करते हैं, उसी प्रकार से जोड़ते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर क्या दिख रहा है, 5 दिख रहा है, ये 5 दिख रहा है, यहाँ पर आपको 5 हो गया, और 5 में कौन सी संख्या को जोड़ेंगे, जो 15 गया, तो 5 में 10 को जोड़ेंगे ना, 5 में जब 10 को जोड़ेंगे तो कितना गया, ये 15 आ जाएगा। यानी इसका मतलब कि प्रश्न आता है कि जिन पर कौन सा संख्या भर जाएगा, 10 हो जाएगा। तो 10 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए आज रविवार है, तो बोल रहा है कि 76 दिन पहले यह था, यानी इसके कहने का मतलब क्या दिख रहा है, देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए सिंबल क्या है, ठीक है। देखिए बोल रहा है कि आज जो है ना वो रविवार है, तो मान लीजिए यहाँ पर आज को रखते हैं, ठीक है। आज क्या दिख रहा है, तो आज आपको रविवार दिख रहा है, यहाँ पर रविवार लिखेंगे, ठीक है, ये रविवार हो गया, ठीक है। आज क्या है, रविवार है, तो बोल रहा है कि 76 दिन पहले था, मानी 76 दिन जो पहले था वो क्या था, यानी कि कौन सा दिन था। देखिए तो यहाँ पर 76 दिन पहले, ठीक है, 76 दिन पहले, ठीक है, यानी 76 दिन पहले बताना है कि क्या था, ठीक है। अब देखिए तो 76 दिन पहले कौन सा दिन था, आपको इसी को बताना है। देखिए तो जब 76 दिन बताइए दिया तो क्या करेंगे, 76 में क्या करते हैं, यहाँ पर आपको 76 दिन दिख रहा है, ठीक है, क्या दिख रहा है, 76 दिन दिख रहा है, तो यहाँ पर हो गया, ठीक है। अब शनिवार दिख रहा है, तो अब इसमें क्या करते हैं, रविवार दिया है, इसमें पहले 76 दिन पहले बताना था ना। देखिए तो सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर दिख रहा है, तो इसमें भी क्या करते हैं, माइनस कर लेंगे। जैसे देखिए ये रविवार आ गया, रविवार में 76 से भाग करेंगे, 76 बटा में 7 के, क्योंकि यहाँ पर 76 दिन दिया है, एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं, 7 से भाग कर लेंगे, ठीक है। आज रविवार आ गया, रविवार में 76, देखिए ये माइनस का चिन्ह है, ठीक है, माइनस करेंगे इन दोनों का। देखिए इन दोनों का पहले सोल्व करेंगे, तो 76 और 7 से भाग करेंगे तो शेषफल कितना बचेगा, 6 बच जाएगा, ठीक है, यानी 17 कैसे होगा ना। देखिए जैसे 7 दहा में 70 हो गया, तो 70 हो गया, तो लेकिन शेषफल कितना बच गया, 6 बच गया ना, तो शेष यानी शेष कितना बच गया, 6 बच गया। जब शेषफल यहाँ पर 6 बच गया, तो रविवार में क्या करते हैं, 6 को माइनस कर लेंगे, क्या दिख रहा है, तो रविवार, तो यहाँ पर क्या रखते हैं, रविवार रखते हैं, ठीक है, रविवार हो गया। यानी रविवार में क्या करेंगे, 6 को माइनस कर लेंगे, जब रविवार में 6 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये सोमवार आ गया, कितना क्या, सोमवार। यानी यहाँ पर 76 दिन पहले कौन सा दिन था, तो सोमवार था, ठीक है, यानी सोमवार, ठीक है, सोमवार था। तो सोमवार को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, तो सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में इससे संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित शब्द दिया है, यानी धागा जो है यहाँ पर कपड़ा से समित है, ठीक उसी प्रकार से बताना है कि तार जो है इस प्रश्नावली के चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन से किसे समित होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं, यहाँ पर क्या दिख रहा है, धागा, धागा से कपड़ा बनता है, ठीक है, यानी बनता है, देखिए बनता है। देखिए यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, यानी धागा से क्या बनता है, कपड़ा बनता है। उसी प्रकार से तार, तार से क्या बनता है, ठीक है, यानी बनता है, तो तार से क्या बनता है, रस्सी बनेगा, नहीं बनेगा, छनी बनेगा, नहीं बनेगा, यानी जाली बनेगा, ठीक है। यहाँ पर क्या रखते हैं, ये जाली हो जाएगा, ठीक है, क्या दिख रहा है, जाली दिख रहा है। देखिए जिस प्रकार से कपड़ा से क्या होगा, यानी देखिए धागा से कपड़ा बनता है, उसी प्रकार से तार से क्या होता है, जाली बनता है, ठीक है। तो जाली ऑप्शन नंबर किस में दिया है, सी में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए एक लड़के की ओर इशारा करते हुए श्रीमती शकीला, शकीला ने कहा वह मेरे पति के बेटे का बेटा है, तो शकीला का उस लड़के से क्या रिश्ता है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए से बोल कर है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि एक लड़के की ओर इशारा करते हुए श्रीमती शकीला ने कहा, तो मान लीजिए यहाँ पर रखते हैं शकीला को रखते हैं, ठीक है, ये शकीला हो गया, ठीक है, शकीला हो गया। शकीला जो है ना एक लड़के की ओर इशारा करते हुए कहती है, तो मान लीजिए यहाँ पर क्या रखते हैं, वो लड़का रखते हैं, यानी लड़का, ठीक है, ये लड़का दिख रहा है, ठीक है, ये लड़का हो गया, ठीक है। आगे देखिए बोल रहा है कि वह मेरे पति के बेटे का बेटा है, जैसे ये शकीला हो गया, शकीला के क्या दिख रहा है, पति हो गया, ठीक है, इसका पति का बेटा, देखिए बोल रहा है कि पति के बेटे, तो पति के यहाँ पर बेटा दिख रहा है, ठीक है, यानी पति का बेटा हो गया, और बेटा के क्या दिख रहा है, बेटा हो गया, यानी जो लड़का है बेटे का
ये बेटा हो गया, ठीक है, बेटा हो गया। तो आपसे वही बताना है कि शकीला का उस लड़के से क्या रिश्ता है। तो मान लीजिए जो लड़का है ना उस शकीला को क्या बोलेगा, जो लड़का है उस शकीला को क्या बोलेगा। देखिए यहाँ पर देखिए एक बार फिर से, शकीला के ये क्या दिख रहा है, पति, पति का ये क्या दिख रहा है, बेटा, और बेटा के क्या दिख रहा है, ये बेटा। यानी तो वही बताना था कि देखिए जो शकीला है ना, शकीला, शकीला का उस लड़के से क्या रिश्ता है। जो लड़का है ना उस शकीला को क्या बोलेगा, यानी दादी बोलेगा। क्या बोलेगा, दादी बोलेगा। किस लिए बोलेगा, देखिए क्योंकि यहाँ से क्या पति हो गया, पति का बेटा, बेटा के बेटा, यानी शकीला के बेटा क्या हो जाएगा, यानी नाती लगेगा ना। तो यहाँ पर क्या बोलेगा, ये लड़का नाती हो गया, तो लड़का क्या बोलेगा, दादी बोलेगा। तो दादी को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, 9वां प्रश्न है। इसमें देखिए उस वे नारे का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 3 शब्द दिए, इन तीनों शब्द को बताना है कि आपस में कैसे संबंधित है और इन 4 वेंडग्राम में से कौन सा वेंडग्राम बनेगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि तीनों शब्द से कॉमन कौन सा मिल रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या दिए, तोता दिया है, नर दिया है और खरगोश दिया है। तो सबसे कॉमन यहाँ पर क्या दिख रहा है, नर दिख रहा है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, मान लीजिए नर को रखेंगे, ठीक है, नर रखेंगे। कुछ नर क्या होता है, तोता भी होता है, ठीक है, ये तोता हो गया। और कुछ नर क्या होता है, यहाँ पर खरगोश भी होता है, ठीक है, यानी खरगोश भी होता है। क्या होता है, खरगोश भी होता है। देखिए सबसे कॉमन क्या दिख रहा है, नर दिख रहा है, यानी कुछ नर तोता भी होता है, कुछ नर यहाँ पर खरगोश भी होता है। यानी इस तरह का वेन डायग्राम बनेगा। इस तरह का वेन डायग्राम देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, तो सी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, 10वां प्रश्न है। इसमें देखिए उत्तर चित्रों में से कौन सा दी गई प्रश्न आकृति में सन्निहित है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए सिंबल कर है। यहाँ पर देखिए बोल कह रहा है कि ये प्रश्न आकृति दी है, यहाँ पर आपको उत्तर आकृति दी है। इसके कहने का मतलब है कि जो आपको प्रश्न आकृति दिख रहा है ना, इस तरह की जो आकृति है, इन चारों उत्तर आकृति में से किस आकृति में निहित है उसका आपको उसी को बताना है। ठीक है, देखिए तो सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि ये क्या दिख रहा है, ये आपको ये आकृति दिख रहा है। इस तरह का आकृति देखिए किस ऑप्शन में दिख रहा है, ठीक है, इसमें कौन सा ऑप्शन में दिख रही है। देखिए ए में दिख रहा है, ए में आपको नहीं दिख रहा है, ए में नहीं दिख रहा है, ठीक है, ए में नहीं दिख रहा है, बी में तो दिखेगा नहीं, सी में देखिए, और सी में देखते हैं, देखिए ये आपको इधर से इधर दिख रहा है और यहाँ पर आपको इधर दिख रहा है, ठीक है, इस प्रकार से दिख रहा है। फिर इसको देखिए, इसको इधर से दिख रहा है, फिर आपको ऐसे दिख रहा है, फिर ऐसे हो गया, फिर ऐसे हो गया। हाँ देखिए ऑप्शन जो प्रश्न आकृति है, इस तरह का आकृति ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, 11वां प्रश्न है। इसमें देखिए यहाँ पर देखिए RAINBOW यानी शब्द के अक्षरों का यानी वर्णानुक्रम में व्यवस्थित करने के बाद इस पर यानी इस शब्द में कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए सिंबल करें। यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, बोल रहा है कि यहाँ पर एक शब्द लिखा है, इन शब्द को क्या कर रहा है कि अक्षरों को देखिए, शब्द के अक्षरों के यानी वर्ण को यानी देखो अंग्रेजी वर्णमाला है ना, अंग्रेजी वर्णमाला के व्यवस्थित करने के बाद इस जो शब्द है ना वो शब्द कितने अक्षरों की अपरिवर्तित रहेगी आपको इसी को बताना है। ठीक है, देखिए तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर एक शब्द लिखते हैं, ठीक है, जो आपको शब्द दिया है, क्या दिया यहाँ पर आर दिया है, ए दिया है, ठीक है, आई दिया है, और यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, एन लिख रहे हैं, बी लिख रहे हैं, ओ लिख रहे हैं और डब्ल्यू लिख रहे हैं। एक क्या लिख रहे हैं, शब्द लिख रहे हैं, ठीक है, ये शब्द है। जब इसी शब्द को हम क्या करेंगे यानी अंग्रेजी वर्णमाला में रखेंगे, ठीक है, यहाँ पर क्या लग रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला में रखते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर ध्यान से देखिए क्या लिख रहे हैं, यानी वर्णमाला अनुसार रखते हैं, तो देखिए वर्णमाला अनुसार क्या रखेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पर ए आ जाएगा, ठीक है, एक के बाद में फिर क्या आएगा, बी आएगा, फिर यहाँ पर आई आएगा, फिर यहाँ पर एन हो गया, फिर ओ हो गया, ठीक है, फिर आर हो गया, फिर डब्ल्यू हो गया। इसको कैसे रखें, तो वर्णमाला में रखते हैं, ठीक है, यानी वर्ण दिख रहा है, ठीक है, वर्णमाला हो गया, वर्णमाला, ठीक है, अनुसार, ठीक है, अनुसार दिख रहा है, ठीक है, वर्णमाला अनुसार हो गया, ठीक है। आपसे वही बोल रहा है कि देखिए कितने अक्षरों की स्थिति जो है ना अपरिवर्तित रहेगी, यानी इसे कहने का मतलब है कि जो आपको ये शब्द दिख रहा है, ये शब्द को, ठीक है, ये शब्द दिख रहा है और यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, ये आपको अंग्रेजी वर्णमाला लिख रहे हैं, इसमें आपको कितने अक्षर अपरिवर्तित रहेगा आपको इसी को बताना है। देखिए तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, तो यहाँ पर ध्यान से देखिए इसमें कौन कौन सा जो इस अक्षर है वो अपरिवर्तित रहेगा। देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, आर क्या परिवर्तित हो गया, ये भी परिवर्तित हो गया, लेकिन अपरिवर्तित कौन सा दिख रहा है, आई दिख रहा है, आई का आई हो गया, और एन देखिए एन का भी क्या हो गया, एन हो गया, ये भी आपको अपरिवर्तित हो गया। देखिए बी परिवर्तित हो गया है, ओ भी परिवर्तित हो गया, लेकिन डब्ल्यू भी परिवर्तित नहीं हुआ है। यानी इसका कहने का मतलब वही है कि देखिए आई हो गया और एन हो गया और डब्ल्यू हो गया, यानी 3 ऐसे अक्षर जो है ना वो अपरिवर्तित है, ठीक है, यानी परिवर्तित नहीं हुआ है। तो कितने अक्षर है, तो 3 को है, तो 3 ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको किस में दिख रहा है, बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं
दोस्तों 12वां प्रश्न है, इसमें देखिए 5 लड़कियां एम एन ओ पी और यहाँ पर क्यू एक पंक्ति में खड़ी हैं, यानी पी के दाईं ओर ओ है, एन क्यू के बाईं ओर है, लेकिन एम एन की दाईं ओर और यहाँ पर पी ओ के बाईं ओर है। दाईं ओर अंतिम छोर से कौन सा खड़ी है? देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए से बोल कर है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि यहाँ पर आपको 5 भी यहाँ पर क्या दिए 5 लड़कियां जो एम एन ओ यानी पी क्यू एक पंक्ति में खड़ी है, तो यहाँ पर एक पंक्ति में खड़े करते हैं, ठीक है। एक हो गया, यहाँ पर 2 दिख रहा है, ये 3 दिख रहा है, ये 4 दिख रहा है, ये 5 हो गया, ठीक है। 5 हो गया। अब बोल कर रहा है कि देखिए पी जो है ना, पी वो क्यू के दाईं ओर है, जो पी है वो क्यू के दाहिने तरफ है। तो क्यू को कहाँ रखते हैं? मान लीजिए यहाँ पर क्या रखते हैं, क्यू को रखते हैं, ठीक है। क्यू को रखेंगे, क्यू के दाहिनी ओर कौन बैठ रहा है? ऊपर में रखते हैं, ठीक है। क्यू दिख रहा है, क्यू को देखिए, क्यू के दाहिनी ओर कौन है? पी है, तो यहाँ पर पी को रख लेंगे। आगे बोल रहा है कि एन ओ के दाईं ओर है, लेकिन एन जो है ना वो ओ के यहाँ पर एन जो है वो क्यू के दाहिनी ओर है, ठीक है। तो क्यू के दाहिनी ओर कौन है? एन है। क्यू के दाहिनी ओर कौन है? एन है, ठीक है। तो क्यू के एन जो है वो क्यू के बाईं ओर यहाँ पर बाईं ओर दिख रहा है, बाईं ओर आपको इधर दिख रहा है, ठीक है, बाईं ओर है, लेकिन एम के दाईं ओर है, लेकिन एम के क्या है? दाहिनी ओर। तो एम को यहाँ पर रखेंगे, तभी तो एम के दाहिनी ओर एन हो गया। यहाँ तक ठीक है। आगे देखिए, आगे इसमें बोल रहा है कि पी ओ के बाईं ओर है, जो पी है ना पी ओ के बाईं ओर है, ठीक है। तो पी जो है ओ के बाईं ओर दिख रहा है, तो यहाँ पर ओ को रखेंगे, तो ओ को यहाँ पर रखेंगे, तभी तो ओ का बाईं ओर क्या दिख रहा है? पी दिख रहा है, ठीक है। अब बोल रहा है कि दाईं ओर से देखिए, दाईं ओर अंतिम छोर पर कौन खड़ी है? बोलो कि दाहिने छोर से अंतिम पर कौन सा खड़ा है? तो यहाँ पर देखिए ये बाएं होता है, ठीक है, इधर क्या होता है? ये दाहिने होता है। तो दाहिने छोर पर बोल रहा है, देखिए दाईं ओर से जो बोल रहा है ना कि अंतिम छोर पर कौन है? तो दाहिने छोर से अंतिम छोर पर देखिए ओ दिख रहा है, क्या दिख रहा है? ओ दिख रहा है। तो ओ को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है? ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 13वां प्रश्न, इसमें देखिए 10% की छूट है, ठीक है। 10% की छूट घोषित करने के बाद 25% लाभ प्राप्त करने के लिए दुकानदार को यहाँ पर 360 रुपये क्रय मूल्य वाली, ठीक है, वाली वस्तु पर कितना मूल्य अंकित करना होगा? देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए से बोल कर है, यहाँ पर क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि एक दुकानदार है जो यहाँ पर क्या 10% छूट करता है, फिर 25% लाभ कमाता है, लेकिन उसका दुकानदार का जो क्रय मूल्य है ना, देखिए 360 रुपये है, ठीक है। उसका कितना अंकित मूल्य करेगा वो आपको इसी को बताना है। तो सबसे पहले क्या कहता है कि देखिए यहाँ पर क्या लिख रहे हैं? क्रय मूल्य, यानी वस्तु का क्रय मूल्य लिखते हैं, ठीक है। वस्तु का क्रय मूल्य हो गया, ठीक है। क्रय मूल्य, वस्तु का क्रय मूल्य कितना दिख रहा है? ये 360 रुपये दिख रहा है, ठीक है। ये 360 रुपये है, ठीक है। तो अब क्या बोल रहे हैं? अंकित मूल्य। तो अंकित मूल्य बराबर क्या रखते हैं? यहाँ पर सीपी निकालेंगे, यानी क्रय मूल्य। तो देखिए सीपी बराबर क्या होता है? सीपी बराबर अंकित मूल्य हो गया, ठीक है। अंकित यहाँ पर मूल्य हो गया, ठीक है, अंकित मूल्य, फिर गुना हो गया, फिर यहाँ पर क्या दिख रहा है? 100 दिख रहा है, फिर माइनस क्या दिखेगा? ये छूट हो गया, ठीक है, छूट हो गया, फिर बटा में क्या दिखेगा? ये 100, ठीक है। 100 में क्या करते हैं? प्लस लाभ करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 25% लाभ दिख रहा है। अब इसी फॉर्मूला पर हमको बैठाना है। जैसे देखिए यहाँ पर सीपी कितना दिख रहा है? तो 360 दिख रहा है, ठीक है, ये 360 हो गया, फिर बराबर में अंकित मूल्य कितना थे? 1, यानी इसी को तो निकालना है। फिर गुना करेंगे, कितना दिख रहा है? 100 में से 10 घटा लेंगे तो कितना बचेगा? 90%, ठीक है, ये 90% हो गया। फिर देखिए यानी 100 प्लस भागा यानी लाभ दिया है, तो 100 में क्या करेंगे? ये यानी 25 को जोड़ेंगे, क्योंकि 25% लाभ बोल रहा है। 100 ये 25 हो गया, ठीक है, 125 आ गया। अब इनको क्या करते हैं? एक स्टेप और आगे बढ़ाएंगे। देखिए इसको इधर गुणा करेंगे और इसको इधर गुणा करेंगे, तो x बराबर क्या रखेंगे? ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या आ गया? x बराबर, जब x बराबर क्या करते हैं? 300 यहाँ पर 60 आ गया, फिर गुने कितना दिख रहा है? 125 दिख रहा है, और बट्टा में कितना दिखेगा? 90 दिखेगा। अब देखिए इस जीरो को जीरो काट दिया, 9 चौके यहाँ पर 36 आ गया। देखिए 25 में और 125 में गुना कर देंगे, देखिए 4 में 125 में गुना कर लेंगे, यहाँ पर कितना देगा? ये 500 आ गया, कितना गया? 500 आ जाएगा। तो आपको वही दिख रहा है कि 500 रुपये। तो आपसे बोला क्या है कि देखिए कितना मूल्य अंकित करना होगा? तो 500 रुपये उसको मूल्य अंकित करना होगा, ठीक है। तो 500 देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है? ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 14वां प्रश्न है, इसमें देखिए यदि ए अनुपात बी का अनुपात यहाँ पर देखिए 45 और 56 है, और यहाँ पर बी सी का अनुपात क्या दिया है? यहाँ पर 16 अनुपात 35 दिया है, तो यहाँ पर ए सी का अनुपात क्या होगा? आपको इसी को बताना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए से बोल करें, यहाँ पर क्या बोल रहा है? यहाँ पर देखिए ए अनुपात बी का अनुपात यहाँ पर दिया है, और देखिए बी और सी का अनुपात यहाँ पर 16 और 35 दिया है, तो ए सी का अनुपात ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पर क्या रखते हैं?
यहाँ पर क्या बोल रहा है, AC का बोल रहा है ना। देखिए तो AC का अनुपात जैसे यहाँ पर लिख लेते हैं, देखिए A अनुपात B, तो A अनुपात B का मान कितना दिए, ये 45 दिए। फिर यहाँ पर क्या दिए, ठीक है, ये अनुपात 56 दिए। ठीक है, आगे देखिए, आगे इसमें क्या दिख रहा है कि यहाँ पर आपको B और C का दिया है। देखिए B अनुपात C का अनुपात कितना दिए, 16 दिए, ये 35 दिया है। ठीक है, इन दोनों का मान तो दिया है, लेकिन पूछा क्या है, यानी AC का मान। देखिए तो AC बराबर क्या रखते हैं, तो यहाँ पर देखिए A अनुपात C बराबर क्या हो गया, यानी AC हो गया। ठीक है, AC बराबर, अब यहाँ पर देखिए बराबर में रखेंगे, A रखेंगे, फिर यहाँ पर B रखेंगे। ठीक है, फिर गुना करेंगे, यानी B रखेंगे, फिर यहाँ पर C रखेंगे। अब इसी पर हमको बैठाना है, जिसे ध्यान से देखिए, इसको जब बैठाएंगे तो कितना गया, ये अनुपात C आ गया। अब यहाँ पर देखिए इसमें क्या रखते हैं, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, 45, एक अधिक है ना, एक की जगह पर देखिए इस यहाँ नीचे रखते हैं। ठीक है, देखिए ए को क्या रखेंगे, ए कितने पर दिए, 45 दिए। ठीक है, देखिए ए का क्या दिया है, 45 दिया है, और बी का क्या दिया है, 56 दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर 56, फिर बी को क्या रखते हैं, 56 रख लेंगे, फिर गुना करेंगे, यानी बी को फिर क्या दिख रहा है, तो बी को देखिए 16 दिख रहा है, यहाँ पर 16 को रखेंगे। फिर सी को क्या दिख रहा है, तो 35 दिख रहा है। ठीक है, 35 दिख रहा है। इनको सोल्व करने के बाद में हमको कितना आ जाएगा, इनको सोल्व करने के बाद में देखिए 18 बटा में कितना गया, ये 45 आ जाएगा। सो यहाँ पर 48 बटा में 49 हो गया ना, यहाँ पर 49 दिख रहा है। ठीक है, देखिए हाँ 48 बटा में, यहाँ पर 18 बटा में 49 आ गया। ठीक है, 18 बटा में 49 आ गया। तो आपसे वही बोला है कि A अनुपात C का अनुपात क्या होगा। देखिए तो यहाँ पर कितना गया, ये 18 आ गया, फिर अनुपात 49 आ गया। तो 18 अनुपात 49 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है। ठीक है, ये किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 15 प्रश्न है, इसमें देखिए दो पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः 45 तथा 36 घंटों में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिया जाता है तो यहाँ पर टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, सिंबल करें। यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये दो पाइप दिए, ठीक है, जो ए और बी पाइप है, एक टैंक को कितने घंटे में भर रहा है, तो देखिए एक पाइप 45 घंटे में और दूसरा जो है वो 36 घंटे में भरते हैं। ठीक है, भर सकते हैं। तो यदि दोनों पाइप को एक साथ खोलिए, यानी दोनों पाइप को जब एक साथ खोल देंगे, वो बताना है कि कितने घंटे में भरेंगे। ठीक है, देखिए जब दोनों को एक साथ बोल रहा है तो प्लस कर लेंगे, जैसे एक बटा में कितना गया, ये 45 दिख रहा है। ठीक है, और एक बटा में कितना देगा, 45, तो दोनों को जोड़ेंगे ना, फिर एक बटा में कितना गया, ये यहाँ पर 36 आ गया। देखिए 45 और 36 को एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम कितना देगा, 180 आएगा। ठीक है, 180 आ गया। यहाँ पर कितना देगा, 180 आ जाएगा, सॉरी 180 नहीं, 108 आ जाएगा ना। यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये 108 आ गया, इसका कितना गया, एलसीएम 108 आ गया। ठीक है, अब 108 आ गया। अब 108 में क्या करेंगे, देखिए 108 में तो 45, तो यहाँ पर कितना गया, 4 मिनट में, इसको क्या करेंगे 36, तो ये 5 मिनट में कट गया। ठीक है, अब इनको जोड़ेंगे तो कितना गया, 9 आ गया, 9 बटा में 108 दिख रहा है। अब 108 दिख रहा है, इसमें क्या करते हैं, तो यहाँ पर 9 दिख रहा है ना। ठीक है, तो 9 दूनी के 18, हाँ देखिए 9 दूनी के 18, 180। देखिए इसका वर्गमूल जो है, यहाँ पर एलसीएम क्या होगा, इसका एलसीएम आपको 180 ही आएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या होगा, 180 आ जाएगा ना, यहाँ पर आपको 180 दिया है, हम क्या रखें 100। ठीक है, ये 180 दिख रहा है, इन दोनों का वर्गमूल कितना का, 180 का। फिर x देखिए, अगर 45 में क्या करते हैं, इसमें भाग करेंगे 4 मर्त में, फिर यहाँ पर कहते हैं 36 यानी 9 मर्त में। अब देखिए सॉरी यहाँ पर 5 दिया है। ठीक है, ये 5 दिख रहा है, ये 5 मिनट में हो गया। फिर बराबर में कितना गया, यानी 5 4 9 हो गया, और यहाँ पर 180 हो गया, तो यानी 9 दूनी का 18 हो गया। ठीक है, यानी 20। यहाँ पर क्या दिख रहा है, 1 बटा 20 है, यानी यहाँ पर क्या करेगा, 20 घंटे में भरेगा। तो आपसे वही बोल रहा है कि देखिए तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा, तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा, यानी 20 घंटा। तो 20 घंटे को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर किस में दिख रहा है, बी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद। दोस्तों इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे।